हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के भारत रत्न अवार्ड के बारे में कि किन लोगों को भारत रत्न दिया गया है, कब से शुरुआत हुई है इनकी, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता क्या होती है इनको देने के लिए। ठीक है। और कैसे ये चूज़ किए जाते हैं या कैसे इन्हें चुना जाता है। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि भारत में शुरुआत कब होती है, भारत देना कब से स्टार्ट होता है। तो भारत रत्न 1954 से स्टार्ट होता है, 1954 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, सीवी रमन जी हैं और सी राजगोपालाचार्य जी हैं। ठीक है। इन 3 लोगों को अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अभी 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, जो बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और उन्होंने क्या एक्सट्रीमली जो अदर बैकवर्ड क्लास थी उस उनके लिए रिजर्वेशन की बात की और उसे करवाया। ठीक है। अब बात करते हैं एल के अडवाणी जी हैं, उनको दिया जा रहा है। ठीक है। एल के अडवाणी जी हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और अब चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। और उनके समय में कुछ कार्य हुए हैं, जैसे एलपीजी रिफॉर्म हुआ था और पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन जी को दिया गया है, जिनको भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इन 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। ये पहली बार हुआ है जब भारत रत्न का अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 5 लोगों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो 5 लोगों को इस बार अवार्ड दिया गया। अभी इससे पहले हम लोगों को 3 लोगों को देखा और 1999 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया था भारत रत्न का। ठीक है। तो ये भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। ठीक है। और ये इंडियन को भी दिया जा सकता है और फॉरेनर को भी दिया जा सकता है। ठीक है। ये कंडीशन नहीं है कि खाली इंडियन सिटीजन होगा तो ही दिया जाएगा, जो फॉरेनर सिटीजन भी उसको भी दिया जा सकता है। तो फॉरेनर भी इसमें, जैसे फॉरेनर में जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया गया है 1987 में। नेल्सन मंडेला जी को दिया गया है 1990 में। ठीक है। तो ये फॉरेनर्स हैं जिनको दिया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला जिसे ये दिया गया हो, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, जिनको 1971 में ये अवार्ड दिया गया था। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और पहली महिला भारत रत्न पाने वाली पहली महिला भी हैं। ठीक है। तो ये सब शायद जीएसटी में भी दिया गया सबको, है ना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है, किस आधार पर इनको दिया जाता है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ये होती है कि इनको आर्ट के एरिया में, ठीक है, पब्लिक सर्विस में, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, या किसी भी ह्यूमन इंडेवर में काम कर रहे हैं, मतलब मानव उत्थान में कोई काम करें एक्सट्रीम लेवल पे जाके, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पता हो गई आपको कि कैसे इनको दिया जाता है, किन योग्यता क्या होनी चाहिए इनको देने के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कैसे इनको चयन किया जाता है, इनका चयन करने की प्रणाली क्या होती है। तो एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें कुछ मेंबर होते होंगे। उन मेंबर क्या करते हैं कमेटी के, उन कुछ नाम रिकमेंड होते हैं, उन नाम को कहीं मतलब कि पूरे इंडिया में देखते हैं कहाँ से क्या हो रहा है, तो उन नामों को लेके आते हैं। ठीक है। उन नाम को लेके आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उन नामों में से कुछ नाम चूज कर देता है। ठीक है। और डायरेक्टली क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को उन नाम को बता देता है या उनको लिख देता है। ठीक है। तो वही नाम क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है भारत रत्न के लिए। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया इनका, क्या कि कैसे इनको चूज़ किया जाता है। ठीक है, कमेटी बना के। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको सर्विसेज क्या मिलती हैं। ठीक है। सर्विसेज ये मिलती हैं कि ये कोई फ्लाइट का सफ़र करते हैं या ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो इनको फर्स्ट क्लास का
सीट सीट मिल जाती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की। अगर कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई फंक्शन अनाउंस उसका अरेंजमेंट करती है, तो उसके लिए इनका इनविटेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं इन्हें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कोई मॉनेटरी बेनिफिट इस अवार्ड में नहीं दिया जाता है, ठीक है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, अब एक कंडीशन भी है कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो हम किसी भी किसी भी टाइटल को अपने सफिक्स और प्रीफिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या जितने पद्मा अवार्ड होते हैं, ठीक है, उन सबको हमें सफिक्स और प्रीफिक्स में तरह यूज़ नहीं करना है। मतलब सफिक्स मतलब होता है कि आप किसी अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते पद्मा अवार्ड आप, और सब प्रीफिक्स मतलब होता है पहले आप नहीं लगा सकते आप पद्मा अवार्ड अपने नाम के आगे, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सारी मतलब ओवरऑल चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे अवार्ड दिया जाता है, कैसे एलिजिबिलिटी क्या होती है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए। जब ऐसे नागरिक सामने आते हैं या लोग सामने आते हैं जिनको देना जायज़ है, तब इसका अनाउंसमेंट हो जाता है। हर साल इसका देना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता कि हर साल ही दिया जाए, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट वाइज बनाए से, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम के और स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।